तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं और भारत देश स्वतंत्र है और स्वतंत्रता में सबको जीने का अधिकार है। और वहीं हम अमृतकाल की बात करते हैं। क्या ये वही भारत है जहां बच्चे भविष्य कहा जाता था? क्या ये वही मध्य प्रदेश है जिसे सुशासन का मॉडल बताया जाता था? अगर हाँ तो फिर ये लापरवाही किसकी साजिश से विद्यालय गिर रहे हैं और अपराधी खुलेआम डंडों से पीट रहे हैं? आखिर ये साजिश है या डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की गिरी हुई नाकामी है? अब हम बात करेंगे, क्रमशः बात करेंगे इस विषय पर। शिक्षा व्यवस्था या मौत का इंतजाम। आपको ये बता दें कि वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है पूरे भारत में। गोरखपुर में, शिवपुरी में अभी एक विद्यालय की छत गिरी जिससे बच्चे के सर फट गया। गनीमत ये रही कि शिक्षक जागरूक थे, बच्चे को तुरंत इलाज कर अस्पताल पहुंचाया गया और बच्चे की जान बची। अब जरा सोचिए, अगर यह बच्चा किसी मंत्री जी का होता, क्या आप सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि सरकारी विद्यालय में मंत्री जी का बच्चा पढ़ता ही नहीं है, इसलिए प्रशासन हाई अलर्ट पे नहीं है। या अगर दुर्भाग्य से ये मंत्री जी का बच्चा होता तो प्रशासन उल्टा लटका दिया गया होता। आज सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? गरीब के बच्चे, आदिवासी के बच्चे, दलित के बच्चे, जिसको सरकार मंच से खड़े होकर ये राग अलापती है कि आदिवासी और दलित की सरकार है जिसे हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि सरकार जानती है कि सरकारी स्कूलों में गरीब और दलित के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों के संरक्षण की जरूरत नहीं है। कुछ दीवार गिरने से मरे, कुछ अनपढ़ होके मरे, सरकार की यही मानसा स्पष्ट दिखाई देती है। और एक बात और बता दें, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश अपराध का नया हकदार बन गया है। ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश में अपराध करना एक शौक बन गया है और अपराध के लिए प्रशासन और शासन पूरी तरह से खुली छूट दिए जाए। अब आपको बता दें कि शिवपुरी में दुकानदार पर दिन दहाड़े हल्ला बोल दिया गया। गनीमत तो ये रही कि दुकानदार होशियारी कर गया और अपराधी जैसे मारपीट करने लगे तो उसने शटर बंद करके खुद अंदर हो गया। उसके बाद भी अपराधी खुलेआम लठ से शटर को पीटते रहे। जिस प्रशासन और सुशासन की व्यवस्था सरकारें कर रही हैं, उनकी इस तरह से दयनीय स्थिति होगी। क्या यही अमृत महोत्सव है? अगर यही अमृत काल है तो हमें नहीं चाहिए ऐसा काम, अमृत काल। हमें वो काल ही अच्छा था जहां हम सुरक्षित थे। आज आप देखेंगे कि हर गली, हर नुक्कड़ पर कहीं ना कहीं अपराधी खुलेआम गोलियां चला देते हैं, शूट कर देते हैं, गोली मार देते हैं और सरकार खोजती नजर आती है उन्हें। और सरकार का सिस्टम या सरकार, अब हम दोष सरकार का नहीं देंगे, सिस्टम का दोष नहीं देंगे, केवल राजनेताओं का दोष है। एक तरफ कोई भी अगर सत्ता दल पार्टी का नेता पुलिस वाले की दुर्गति कर दे, अगर जूते से पिटाई कर दे तो उसे संविधान का निर्माण माना जाता है। अगर वहीं कोई गरीब रिपोर्ट लेके जाए तो ना लिखी जाए तो वो व्यभिचार की श्रेणी में नहीं आता है। आए दिन अखबारों में, टीवी में ये देखने को मिल रहा है। तो अब हमें ये सोचना होगा कि जो सरकार है वही प्रशासन है। अब प्रशासनिक क्षमता अधिकारियों के पास नहीं रह गई। इतना राजनीतिक दबाव है कि कोई भी अधिकारी अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता, कोई निर्णय नहीं ले सकता। मध्य प्रदेश ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश अपराधियों का फ्री जोन बन गया है और मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे प्रिय ऐसा स्थान है जहां अपराधियों के लिए सुरक्षित जगह मानी जाती है। यही मध्य प्रदेश है जब यहाँ अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं थी। पर वर्तमान समय में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अपराधियों का गढ़ बनाने में पूरी ताकत लगा रही है। मंच से खड़े होकर सुशासन की बात करना दीवार में लिखे हुए शब्दों के समान है।
दीवाल में राम और रामायण लिख देने से मनुष्य भक्त नहीं हो जाता, ना दीवाल भक्त होती। उसके लिए आत्मसात करना पड़ता है। इसी तरह ये नेता केवल भाषण में एक भाषण देते हैं और मंच से उधर उतरकर मजाक करते हैं। प्रशासन को चाहिए कि सिर्फ शो ना करे, सवाल करे। जब विद्यालय गिरते हैं, प्रशासन दर्शक बनकर खड़ा रहता है। जब बच्चे घायल होते हैं, फाइलें घूमती रहती हैं। और जब शहरों में गोलियां चलती हैं तो FIR दर्ज नहीं की जाती। क्या यही सुशासन है? अब आपको एक बात बता दें कि सतना में आज 2 जगह पर गोलियां चली। नागौद में चंचू सिंह के यहां और चाणक्यपुरी कॉलोनी में गुप्ता जी के यहाँ 5 लोग आके फायर कर चले गए। सवाल इस बात का नहीं कि फायर हुआ, सवाल इस बात का है कि आखिर ये अवैध हथियार आते कहाँ हैं और प्रशासन इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहा? इसलिए कि राजनैतिकीकरण होने के बाद प्रशासन अगर कोई सख्त कार्रवाई पुलिस विभाग करता है तो ऊपर से आकाओं के फोन आने लगते हैं, और जब तक आकाओं के फोन बंद नहीं होंगे तब तक यही दुर्दशा रहेगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भाषण में कहा था, पहले अपराधी हमसे मदद मांगने आते थे और आज हम अपराधी से मदद मांगते हैं चुनाव के टाइम पे। और जब इस बात को अपराधी समझ गए तो वो खुद नेता बन गए। तो जब राजनीति का अपराधीकरण हो गया है तो अपराध को भ्रष्टाचार कैसे माना जाए और अपराध से कैसे नियंत्रण पाया जाए? उसका एक ही तरीका है कि प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, नेताओं के फोन और नेताओं को दबाव को इग्नोर करे। अब शासन नहीं, प्रशासन की असली शक्ति दिखानी होगी। अगर आप भी सच्चाई से सहमत हैं, अगर हमारी इस सच्चाई से हमारे दर्शक सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि अगली बार छत के नीचे आपका भी बच्चा हो सकता है, अगली गोली आपके भी सीने में लग सकती है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ कुछ वीडियोज हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये समझ लीजिए कि अगर आज भी हम मौन हैं तो हमारे बच्चे के छत पर वो सर पर वो छत गिरने वाली है, और उसके बाद हमारे बच्चे की क्या दुर्दशा होगी। हमारे हाथ में केवल आंसू रह जाएंगे। आज हम वोट जाति और धर्म को देख कर देते हैं। आज वोट अब करें तो राष्ट्र और देश के नाम पर करें, सुशासन के नाम पर करें। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। बाबू